So, question number 105. Which of the following are associated with the composite volcanoes? The result in explosive eruptions. बिल्कुल ठीक है. They eject the pyroclastic materials. अंदर से जितने भी heated मटेरियल्स हैं और उनके वजह से, क्योंकि पायरोक्लास्टिक का ही इसमें लिंक्ड है, तो पायरोक्लास्टिक मटेरियल नेसेस आर एक्यूमुलेटेड नियर द वेंट फॉर्मिंग लेयर्स. तो ये भी बिल्कुल ठीक है. तो हमारे जो है 1 2 3 हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 106. Loose sediments are transformed into sedimentary rocks by the process of. अगर लूज सेडिमेंट्स हैं और वो सेडिमेंट्री रॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ध्यान से समझो, रॉक्स में कन्वर्ट हुए हैं वो, तो वेदरिंग तो नहीं हो सकता है, मास वेस्टिंग भी नहीं, हमारा लिथिफिकेशन हो सकता है क्योंकि लिथि के अंदर ही हमारे रॉक्स छुपे हुए हैं. तो हमारा आंसर इज ए. तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनको ध्यान से हमें देखना होता है. Now, which of the following receives an annual rainfall below 50? मतलब इतनी कम बारिश होती है कि आप, बहुत ही कम बारिश होती है. अब इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. हमें पता है कि कोल्ड डेजर्ट जो है वो लद्दाख है. तो हमें लगेगा कि लद्दाख में कैसे हो सकता है, ठंडा एरिया, ये मॉइस्चर ज़्यादा नहीं. लद्दाख के अंदर बिल्कुल डेजर्ट जैसा सीन है, ठंडा एरिया, डेजर्ट जैसा सीन. तो ये है, यहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल नहीं हो रही है. हरियाणा में रेनफॉल है, इधर है, इधर है. लद्दाख इसका आंसर होगा. इसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं. नाउ अब ये लैंड रिकॉर्ड सा आ गया. ये असल में लैंड्स की जो नॉलेज होगी वो उसकी बेसिस पे क्वेश्चन है ये. अब हम इसमें ये देखते हैं कि अ कल्टिवेबल लैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन. अब जो चीज़ 5 साल तक रह गई अनकल्टिवेटेड, तो वो तो हम बैरन लैंड ही बोल देंगे सीधा, ही वक्त खत्म है वो तो. ओके. ऐसी लैंड जो वेस्ट लैंड है बट वो कल्चरेबल है, वो चीज़ हम बोल सकते हैं. करंट फैलो मतलब अभी करंटली वो फैलो है, मतलब सिर्फ गाय भैंस चलती है उसमें. फैलो अदर देन द करंट फैलो. तो करंट फैलो का मतलब इसका हेल्प हो जाएगा कि ऐसी लैंड जो अनकल्टिवेटेड है 1 साल से नीचे, 1 साल से नीचे जो है वो करंट फैलो हो जाएगी. कि भाई करंटली ऐसा है. फैलो जो है वो 1 से 5 साल, भाई उसको हमने बोल दिया फैलो हो चुके हैं. करंट फैलो मतलब 1 साल. बैरन लैंड मतलब बिल्कुल ही खत्म है. कल्चरेबल कल्चरेबल वेस्टलैंड जो होगी, जो 5 साल से ज़्यादा जिनको बोल दिया ये नहीं हो सकती है, तो 5 साल से ज़्यादा हो जाएगा अनकल्टिवेटेबल. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 111. So today we are going to do 120 questions. So the question states that it is like a chemical weathering and its characteristics को हमें बतानी है. तो अभी मैंने तुमको बताया कि वो हो सकता है कि 2 में गड़बड़ कर दे. ओके. हो सकता है इसका यहाँ पे हो, इसका यहाँ पे हो, तो फिर आपको इसका आंसर ओनली 2 देखना होगा ध्यान से, या फिर इसका आंसर ऑल ऑफ 4 हो सकता है कि 4 ही ठीक है. सोल्यूशन सोल्यूशन की वजह से मिनरल्स का लीचिंग होता है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. सोल्यूशन अगर बनेगा तो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स जो हैं उनका लीचिंग पॉसिबल है. कार्बोनेशंस ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये 8th क्लास की बुक में है साइंस में. व्हाट इज कार्बोनेशंस. तो जो फील्ड स्पार्स रहते हैं इनको क्ले में कन्वर्ट कर देगा कार्बोनेशन. ठीक है. हाइड्रेशन
ये हमारे वॉल्यूम ऑफ रॉक्स को इंक्रीज करता है, और ऑक्सीडेशन तो डेफिनेटली कलर को चेंज करता ही है। तो इसका आंसर जैसे अगर हम इसमें बोलें कि जो आयरन है, तो आयरन अगर इसके अंदर है तो वो रेड येलो करता रहेगा। हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, रॉक्स अगर पानी पी रही हैं तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज होएगा। कार्बोनेशन में फील्डस्पार्स जो हैं, हाइड्रोलाइसिस के कारण फील्डस्पार्स जो हैं वो क्ले में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज अबाउट हाइपोसेंटर अगेन अर्थक्वेक। तो इसके बारे में हमें थोड़ा समझना होगा कि अर्थक्वेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अर्थक्वेक जो है हाइपोसेंटर, इट इज़ द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड एंड इट इज कॉल्ड फोकस। बिल्कुल ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स एंड मे बी मेनी किलोमीटर। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो आंसर इज 1 and 2। नाउ which of the following is not used in the production of photovoltaic cells in solar panel। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों, क्योंकि हम लोग सोलर एनर्जी की दुनिया में जी रहे हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज पे बिलीव करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये करंट बेस्ड क्वेश्चन भी है और साइंस बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो हमें ये सोचना है कि दो तो गलत है ही, इसके अंदर दो तो गलत है ही। हमें सिर्फ ये सोचना है कि जो यूज़ नहीं हो रहे हैं फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, सेल्स में यूज़ क्या होंगे, ऐसी चीज़ जो हमारी सेमीकंडक्टर है या नहीं है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि जो गैलियम है, सिलिकॉन है, गैलियम आर्सेनाइड है, ये चीज़ें हम नॉर्मली वे में पढ़ते थे कि भाई हाँ ये है। तो अब हमें ये पता है कि फोटो हमारा डेफिनेटली करेक्ट है ही, इन दोनों में से आंसर है। अब ये जो है टेरिलियम, टेरिलियम भी हमने सुना हुआ है। जो टेरिलियम है वो भी हमारे सोलर पैनल्स में यूज़ होते हैं। गैलियम भी हमारे सोलर, तो हमारे जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएंगे नियोडायनियम एंड ग्लासफोलियम। तो जिस चीज़ हमने सुनी नहीं हम उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ हमने सुनी है उस पर बिलीव करते हैं। 1 and 3 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वार्जाइट्स। अगेन जो क्वार्जाइट्स है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। हमने कई बार इंपॉर्टेंट में पढ़ा है कि मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स को हमें इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। तो इसको मेटामॉर्फाइज कर दिया, सॉरी ये किसके वजह से मेटामॉर्फिस, किसका मेटामॉर्फिज्म हुआ है कि क्वार्जाइट्स बना है, तो इसका डायरेक्टली आंसर सैंडस्टोन हो जाएगा। जिसे पता है वो कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन अ सिस्मोग्राफ E waves are recorded earlier than secondary waves। भाई हम नॉर्मली सोचे हैं कि जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो तभी तो प्राइमरी हैं कि वो पहले ही हमें शो होंगी। वो ज़्यादा भी है, उसका जो हम पढ़ते हैं शैडो एरिया वो ज़्यादा नहीं है, शैडो एरिया सेकेंडरी वेव का ज़्यादा है। तो प्राइमरी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होती हैं और ये एस वेव से ज़्यादा फास्ट भी मूव करती हैं। तो डेफिनेटली हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। देन P waves, the individual particles vibrate to and fro in the direction the propagation direction is vibrate up in right angles। yes, तो प्री वेव्स जो होती हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और वो टू एंड फ्रो मोशन रखती हैं। तो सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो राइट एंगल्स पे होती हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे गलती कर सकता था कि वो राइट एंगल यहाँ पे देता, तो ये हमारा वो 1 and 2 है। ओके, नाउ the following range is responsible for wildfires in Southern California।
तो हमें देखो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमने कोई चीज़ नहीं करी है। हम सोचते हैं कि टैबलो हमने नहीं पढ़ा है, जार को गैप नहीं पढ़ा है। अगर आपको तुक्का मारना है तो आप ये दोनों चीज़ें नहीं लगाओ। दोनों चीज़ों में क्यों जाना है? हमें ये सोचना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है। सदर्न कैलिफोर्निया बोलता है। सदर्न कैलिफोर्निया अगर हम देखते हैं और एक वाइट बायोस होती है, तो चिनूक जो है, तो चिनूक की वजह से ये हो गया हमारा। तो चिनूक जो है वो यहाँ पे है इस तरफ, ये तो सदर्न में नहीं है। सदर्न में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं होंगी, और वहाँ पे होंगी तो सेंटाना होगा। ओके, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेंटाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो अब इसके अंदर से हमने कोई सा भी पास सुन रखा है, तो शायद बोमदिला सुना होगा। ओके, बोमदिला। तो अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो बोमदिला तो है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे क्योंकि ये 2-3 ऑप्शन आ गए, इसलिए ना हमने ये वाला सुना होगा, ना ये वाला, ना ये वाला, बस ये वाला सुना। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ओके, तो अभी हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।